इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि लंदन के एक ट्रेन स्टेशन पर एक सिक्योरिटी गार्ड अपनी ड्यूटी खत्म कर रहा होता है। जब वह अपने लॉकर के पास पहुंचता है तो उसे एक लेटर दिखता है जिसमें लिखा होता है कि उसे प्रमोशन नहीं मिला जैसा उसने अप्लाई किया था। यह पढ़कर वह तुरंत गुस्से में पेपर को मसल देता है। तभी उसका सुपरवाइजर वहां आता है और जो से कहता है कि उसे आज नाइट शिफ्ट करनी होगी क्योंकि आज वाला गार्ड बीमार है। शुरू में जो मना कर देता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि एलन उसी ट्रेन में काम कर रही है तो वह मान जाता है। ट्रेन चलने के बाद जो सभी पैसेंजर्स के टिकट्स चेक करना शुरू करता है। ज्यादातर लोग रूल्स समझते हैं और अपने टिकट्स दिखा देते हैं, लेकिन कुछ लोग परेशान हो जाते हैं और जो के साथ बुरा व्यवहार करते हैं जबकि वह सिर्फ अपना काम कर रहा होता है। एक महिला का केन गिर जाता है और जो उसकी मदद करता है तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, लेकिन वह सिर्फ उसका डॉग होता है। उस महिला का नाम केट होता है। केट अपना टिकट खो चुकी होती है और जब जो उससे कैश में पैसे देने को कहता है तो वह गुस्सा हो जाती है। दूसरी तरफ एक कॉर्नर में टेक्निकल स्टूडेंट बिली अपने कपड़े बदल रहा होता है। जो एक बाथरूम का दरवाजा देखता है जिस पर लिखा होता है कि वह खराब है और वहां से पानी बाहर आ रहा होता है। थोड़ी देर बाद जो की मुलाकात एलन से होती है और वह उससे काम के बाद बाहर चलने के लिए पूछता है, लेकिन एलन मना कर देती है। पास में खड़ा पैसेंजर पॉल उन्हें देख रहा होता है जिससे सिचुएशन और अजीब हो जाती है। कुछ घंटों तक ट्रेन शांति से चलती रहती है। बारिश हो रही होती है और आसमान में पूरा चांद होता है। जब ट्रेन जंगल के पास पहुंचती है तो बाहर से एक जोर की आवाज आती है और ट्रेन रुक जाती है। जो कंपार्टमेंट्स में जाकर देखने लगता है कि क्या हुआ है और उसे एक दरवाजे के पीछे शैडो दिखती है। जैसे ही वह दरवाजा खोलने वाला होता है तभी ड्राइवर टोनी की अनाउंसमेंट होती है। टोनी बताता है कि ट्रेन किसी चीज से टकरा गई है और सभी पैसेंजर्स को शांत रहने को कहता है। इसके बाद जो दरवाजा खोलता है और देखता है कि एलन की ट्रॉली गिरी हुई है। वह उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं उठा पाता। तभी एड्रियन नाम का एक पैसेंजर उसकी मदद करता है और आसानी से उठा देता है। जो जमीन पर 2 सेट्स ऑफ कीज देखता है। उसे पता चलता है कि दोनों कीज एड्रियन की हैं और वह थोड़ा हैरान हो जाता है। इस बीच कई पैसेंजर्स घबरा जाते हैं और जो उन्हें शांत करने की कोशिश करता है। जो रेडियो से ड्राइवर टोनी से बात करने की कोशिश करता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। मजबूरी में वह पैसेंजर्स को बताता है कि उन्हें इंतजार करना होगा। उधर टोनी ट्रेन से बाहर जाकर चेक करता है और देखता है कि ट्रेन एक डियर से टकराई है जो व्हील्स में फंसी हुई है। वह उसे निकालने की कोशिश करता है लेकिन वह अकेले नहीं कर पाता। तभी टोनी को अपने पीछे से एक आवाज सुनाई देती है और जैसे ही वह पीछे मुड़ता है एक रहस्यमय क्रीचर उस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। खून की छींटें विंडो पर पड़ती हैं, लेकिन बारिश उन्हें तुरंत साफ कर देती है जिससे कोई कुछ नहीं देख पाता है। ट्रेन के अंदर जो इंतजार करते करते परेशान हो जाता है। वह कीज का इस्तेमाल करके कंट्रोल कैबिन में जाता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता है। एलन पैसेंजर्स को शांत करती है और जो बाहर देखकर भी टोनी को नहीं ढूंढ पाता है। जो कंपनी की रेस्क्यू टीम को कॉल करता है लेकिन वे कहते हैं कि स्टॉर्म की वजह से उन्हें आने में देर होगी और उन्हें पहुंचने में 4 घंटे लगेंगे। जब जो पैसेंजर्स को 4 घंटे का इंतजार बताता है तो सभी घबरा जाते हैं और जब वह कहता है कि ड्राइवर गायब है तो शिकायतें और बढ़ जाती हैं। स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि एड्रियन को चिल्लाकर सबको चुप कराना पड़ता है। वह कहता है कि फोन्स में सिग्नल नहीं है इसलिए उन्हें अगली स्टेशन तक पैदल जाना होगा। जो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि यह खतरनाक है और उसकी जॉब भी जा सकती है, लेकिन पैसेंजर्स एक साथ उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। आखिर में जो मान जाता है और उन्हें गाइड करने का फैसला करता है। दरवाजा खोलने के बाद सभी लोग लाइन में चलने लगते हैं और ट्रैक्स के साथ आगे बढ़ते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि जंगल से कोई उन्हें देख रहा है। थोड़ी देर बाद बुशेस में कुछ हिलने की आवाज आती है और जो और एलन उसे चेक करने जाते हैं। वहाँ वे टोनी की डेड बॉडी देखकर डर जाते हैं और तुरंत वापस लौटकर सभी पैसेंजर्स को ट्रेन में लौटने को कहते हैं। तभी दूर से हाउल्स और ग्राउल्स की आवाजें आने लगती हैं। जो जल्दी से ट्रेन का दरवाजा खोलता है और सभी लोग डर के मारे अंदर भागते हैं। एक बूढ़ा कपल धीमे होता है और जैसे ही वे चढ़ते हैं मॉन्स्टर जेनी की लेग पकड़ लेता है और उसे खींचने लगता है। काफी कोशिश के बाद लोग उसे अंदर खींच लेते हैं। एलन उसकी वूंड साफ करके बैंडेज करने की कोशिश करती है। बिली और मैथ्यू विंडो से टॉर्च की रोशनी में बाहर देखते हैं लेकिन उन्हें सिर्फ अंधेरा दिखता है। जो दरवाजा चेक करता है कि वह ठीक से बंद है, लेकिन अचानक मॉन्स्टर ट्रेन पर जोर से टकराता है और ग्राउल करता है। सभी लोग चुप हो जाते हैं और उसकी आवाज सुनते रहते हैं। जब आवाज बंद हो जाती है तब जो कंट्रोल कार में जाकर फोन इस्तेमाल करता है लेकिन वहाँ भी सिग्नल नहीं होता है। तभी बिली आता है और बताता है कि वह टेक्निकल स्टूडेंट है और कंट्रोल पैनल देख रहा था। उसे पता चलता है कि फ्यूल लीक हो रहा है। अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो ट्रेन क्रैश हो सकती है और आगे नहीं बढ़ पाएगी। बाहर एंटेना भी टूटा हुआ होता है जो शायद उसी क्रीचर ने तोड़ा होता है। अब जो सभी पैसेंजर्स को यह सिचुएशन समझाता है और वे उस क्रीचर के बारे में बात करने लगते हैं। एड्रियन कहता है कि वह बेयर हो सकता है लेकिन नीना कहती है कि बेयर ऐसी आवाज नहीं करता है। तभी जेनी कहती है कि वह कोई जानवर नहीं बल्कि इंसान जैसा कुछ है, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता है। अचानक दूसरे कोच
कोच से आवाज आती है। सभी को डर लगता है कि मॉन्स्टर अंदर आ गया है। जो फायर एक्सटिंग्विशर लेकर बिली और एड्रियन के साथ चेक करने जाता है। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आवाज बाथरूम से आ रही है। जैसे ही एड्रियन अटैक करने वाला होता है, जो दरवाजा खोल देता है। अंदर से पॉल गिरता है और पता चलता है कि वह एक्सीडेंट से पहले से ही अंदर फंसा हुआ था। वे सब वापस ग्रुप के पास आते हैं। पॉल पूरी बात बताने लगता है, लेकिन उसे मॉन्स्टर से ज्यादा इस बात का दुख होता है कि उसका स्टॉप छूट गया है। कुछ देर बाद वे जेनी की हालत चेक करते हैं। उसका जख्म खराब हो रहा होता है और उसे तेज बुखार हो जाता है। मीना डरी हुई होती है तो केट उसे अपनी बेटी की कहानी सुनाकर शांत करने की कोशिश करती है। अचानक क्रीचर फिर से दरवाजे पर जोर मारता है और फिर छत पर चढ़ जाता है, जिससे ट्रेन की लाइट्स जाने लगती हैं। उसी समय नीना के फोन में सिग्नल आता है और उसकी माँ का कॉल आता है, लेकिन जैसे ही वह मदद मांगने लगती है, क्रीचर विंडो तोड़कर उसे पकड़ लेता है। वह उसे बाहर खींच लेता है और वह चिल्लाती रहती है। जो उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन मैथ्यू उसे पीछे खींच लेता है। फिर सभी छत से उसकी दर्द भरी आवाज सुनते हैं और डर के मारे दूसरे कोच में भाग जाते हैं। वहाँ एक बहस शुरू हो जाती है। जेनी के हस्बैंड जी सबको चुप रहने को कहता है और कहता है कि उन्हें मॉन्स्टर से लड़ने का तरीका सोचना होगा। पैसेंजर्स एक टूल बॉक्स ढूंढते हैं और सीट्स के पार्ट्स से दरवाजे बंद करने लगते हैं। समय के साथ सभी लोग और परेशान हो जाते हैं। जेनी बताती है कि उसके बच्चे नहीं हैं, जबकि वह चाहती थी। दूसरी तरफ एड्रियन जो से बात करता है। वह बताता है कि उसके पास 2 कीज इसलिए हैं क्योंकि उसका एक घर फैमिली के लिए है और एक सीक्रेट प्लेस भी है। वह जो से कहता है कि उन्हें बचने के लिए कमजोर लोगों को छोड़ देना चाहिए, लेकिन जो कुछ नहीं कह पाता है। तभी जेनी खून की उल्टी करती है और उसके दांत भी गिर जाते हैं। फिर से बहस शुरू होती है और तभी पता चलता है कि पॉल गायब है। जो उसे ढूंढने जाता है और उसे फिर बाथरूम में फंसा हुआ पाता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लाइट्स टूट जाती हैं और तभी ऊपर से मॉन्स्टर कूदकर पॉल पर हमला कर देता है। जो पीछे हट जाता है और खून दरवाजे से बाहर आने लगता है। अगर आपको इस कहानी का डर और मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आगे भी ऐसी कहानी मिलती रहे। और आप कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा सीन सबसे ज्यादा डरावना लगा, ताकि हमें पता चले कि आपको क्या पसंद आया। अब जल्दी से वापस कहानी में चलते हैं, क्योंकि असली खतरा अभी बाकी है और आगे और भी डरावनी चीजें होने वाली हैं। जो छोटे से होल से अंदर देखता है और पॉल को मरते हुए देखकर डर जाता है। वह जल्दी से वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन एड्रियन दरवाजा बंद कर देता है क्योंकि उसे आवाज सुनाई दी होती है। एड्रियन खुद को बचाने के लिए ट्रेन से बाहर जाने का फैसला करता है और दरवाजे की बैरिकेड हटाने लगता है, लेकिन दरवाजा लॉक्ड होता है जिसे सिर्फ जो खोल सकता है। जैसे ही मॉन्स्टर जो पर हमला करने वाला होता है, बाकी लोग दरवाजा खोल देते हैं और उसे अंदर खींच लेते हैं। सभी लोग मिलकर दरवाजे को और मजबूत कर देते हैं। एड्रियन फायर एक्सटिंग्विशर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं होता है। तभी मॉन्स्टर बहुत ताकत से अंदर घुस आता है और एलन डर जाती है, जो तुरंत उसे पकड़कर दूर ले जाता है। क्रीचर फिर जो का पीछा करने लगता है और जैसे ही वह उसके पास आता है, एलन पीछे से उसे चाकू मार देती है। मॉन्स्टर दर्द से घूमता है और एलन को दूर फेंक देता है। तभी बाकी लोग मौका देखकर उस पर हमला करने लगते हैं और जो भी मिलता है उससे मारते हैं। बिली को मॉन्स्टर पकड़कर ऊपर उठा देता है, लेकिन एड्रियन उसके जख्म पर फायर एक्सटिंग्विशर से वार करता है, जिससे बिली बच जाता है। तभी मैथ्यू एक्स लेकर आता है और मॉन्स्टर पर बार बार वार करता है जब तक वह मर नहीं जाता है। सब लोग मैथ्यू को रोकते हैं और उसे शांत करते हैं। जब वे क्रीचर को ध्यान से देखते हैं तो उसके हाथ में रिंग होती है और वह इंसान जैसा दिखता है। मैथ्यू कहता है कि यह वेयरवुल्फ है। एड्रियन कहता है कि जिसे काटा गया है वह भी वेयरवुल्फ बन सकता है, इसलिए सभी लोग जेनी से डरने लगते हैं। कुछ लोग क्रीचर की बॉडी को ढक देते हैं और जी एक पुरानी कहानी बताता है कि सालों पहले यहाँ एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। उस समय कई बॉडीज गायब थीं और कुछ पर अजीब हमले के निशान थे। तभी मरा हुआ क्रीचर अचानक उठ जाता है और जोर से आवाज करता है, जो तुरंत उसे फायर एक्सटिंग्विशर से मारता है, लेकिन उसकी आवाज जंगल तक पहुंच जाती है, जिससे बाकी वेयरवुल्व्स भी सुन लेते हैं। उसी समय जेनी का चेहरा बदलने लगता है और उसके गले से भी आवाज आने लगती है। एड्रियन कहता है कि उसे अभी मार देना चाहिए, लेकिन जी उसे रोकता है और बाकी लोग भी एड्रियन को पकड़ लेते हैं। एड्रियन गुस्से में जेनी को पकड़कर दबाने लगता है, जो उसे मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। फिर सभी लोग एड्रियन और जेनी को बांध देते हैं और एक प्लान बनाते हैं। बिली ट्रेन को ठीक करेगा और एलन को कंट्रोल सिखाएगा ताकि वे यहाँ से निकल सकें। मैथ्यू और बिली बाहर जाकर लीक ढूंढते हैं ताकि रिपेयर कर सकें। अंदर एलन बताती है कि उसने एड्रियन के साथ एक रात बिताई थी, लेकिन एड्रियन को यह याद नहीं होता है। उसी समय जेनी को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और एड्रियन कहता है कि कुछ करना होगा। बाहर मैथ्यू को जंगल से आवाज आती है और वह देखने जाता है। वह नीच की आवाज समझकर आगे बढ़ता है, लेकिन वह डर जाता है जब वह उसे पेड़ पर लटका हुआ देखता है
और वेयरवुल्व्स उसे खा रहे होते हैं। मैथ्यू भागने की कोशिश करता है, लेकिन वेयरवुल्व्स उसे घेर लेते हैं और वह भी उनका शिकार बन जाता है। उसकी दर्द भरी आवाज ट्रेन में सुनाई देती है। ट्रेन के अंदर सभी लोग मैथ्यू की चीख सुनते हैं और डर जाते हैं। पास में जेनी पूरी तरह बदलने लगती है और एड्रियन फिर से कहता है कि उसे खत्म करना होगा। उसी समय बिली रिपेयर पूरा कर देता है और ट्रेन की लाइट्स वापस आ जाती हैं। जो और एलन तुरंत उसे चलाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही ट्रेन चलती है, जेनी पूरी तरह वेयरवुल्फ बन जाती है। एड्रियन को खोल दिया जाता है ताकि वह मदद कर सके, लेकिन जेनी उस पर हमला कर देती है। उसी समय एक और वेयरवुल्फ आता है और केट को पकड़ लेता है। केट मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन एड्रियन उसे धक्का देकर बाहर गिरा देता है। वेयरवुल्फ उसे तुरंत खा जाता है। एड्रियन रेंच से उस पर हमला करता है। ये देखकर जी गुस्सा हो जाता है और एड्रियन को मारता है, लेकिन उसी समय जेनी अपने पति की गर्दन काट लेती है। जेनी एड्रियन का पीछा करने लगती है और तभी बिली गलती से रिपेयर खराब कर देता है, जिससे ट्रेन अचानक रुक जाती है। जो और एलन कंट्रोल रूम से बाहर आते हैं और जेनी पर हमला करते हैं ताकि एड्रियन बच सके। जो गुस्से में एड्रियन पर भी हमला करने जाता है, लेकिन एलन उसे रोकती है क्योंकि वेयरवुल्व्स पास आ रहे होते हैं। एड्रियन सोचता है कि अगर कोई पीछे रह जाए तो वह बच सकता है। वह जो को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन जो वापस लड़ता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। एलन एक तेज लोहे का टुकड़ा उठाती है और एड्रियन को मारती है ताकि वह जो को छोड़ दे। एलन जो को संभालती है और एड्रियन दरवाजा बंद करके कीज लेकर ट्रेन से कूद जाता है। वेयरवुल्व्स जो और एलन को घेर लेते हैं। तभी बिली आग लेकर आता है और उन्हें जलाने लगता है। वह एक टॉर्च जलाकर बाकी मॉन्स्टर्स को दूर भगाता है और जो और एलन को लोहे की रॉड देता है ताकि वे दरवाजा खोल सकें। वे दोनों ट्रेन से बाहर भागते हैं, लेकिन बिली पीछे रह जाता है और वेयरवुल्व्स उसे मार देते हैं। जो और एलन अंधेरे जंगल में भागते हैं और रुकने की हिम्मत नहीं करते हैं, लेकिन वेयरवुल्व्स उनके पीछे होते हैं। जो समझ जाता है कि स्थिति बहुत खराब है, इसलिए वह वापस मुड़कर मॉन्स्टर्स को रोकने का फैसला करता है। वह एलन को रोकता है और कहता है कि वह अकेले भाग जाए। एलन रोती है और मजबूरी में आगे बढ़ जाती है। जो बहादुरी से लड़ता है और एक वेयरवुल्फ को मार भी देता है, लेकिन बाकी बहुत ज्यादा होते हैं। आखिर में जो को काट लिया जाता है और वह गिर जाता है। कुछ समय बाद एलन अगले स्टेशन पहुंचती है और उसके पास जो का नेम टैग होता है। वह उसका आखिरी निशान होता है। दूसरी तरफ एड्रियन जंगल में भाग रहा होता है और उसे जमीन पर कुछ कपड़े दिखते हैं। उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। तभी वेयरवुल्व्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। सबसे डरावनी बात यह होती है कि उनका लीडर जो होता है, जो अब बदल चुका होता है। जो एड्रियन पर हमला करता है और उसकी कहानी खत्म हो जाती है। ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं नई वीडियो में।